देखो पहला जो मैं पोर्शन तुम्हारे को समझाया था इससे पहले, वो था मेघधनुष्यनी रचना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो उस फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में मेघधनुष्यनी रचना के अंदर हम लोगों ने दो तरीके के वर्णपट बनते हुए देखे थे। वो दो तरीके के वर्णपट कौन से थे? पहला था प्राथमिक मेघधनुष्य, बराबर, जिसको अपने बोलते हैं कि ऊपर साइड क्या आएगा, रेड कलर, नीचे क्या आएगा, वायलेट कलर, जामुनी कलर। उसके बाद हमने दूसरा वर्णपट देखा था, उसके अंदर हमको उल्टा मेघधनुष्य देखने मिला था, और वो उल्टा मेघधनुष्य का था गौण मेघधनुष्य, जिसको अपने लोग बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। तो ये सेकेंडरी रेनबो कैसा होता था? उल्टा होता था। रेड कलर कहाँ आता था? नीचे। वायलेट कलर कहाँ आता था? ऊपर। जैसे लास्ट टाइम मैंने साइंस के थ्रू आप लोगों को आसमान में मेघधनुष्य किस तरीके से रचाता है, किस तरीके से रेनबो फॉर्मेट होता है पूरा आसमान में, वो समझाया था। उसी तरीके से आज भी एक कुदरती घटना जो है वो आज आप लोग सीखोगे, समझोगे, और आपका जो विजन है उस चीज को ध्यान में रखते हुए, और आपके दिमाग में जो मिथ चल रहा है वो भी क्लियर होगा कि हाँ ये चीज क्यों होती है, किस तरीके से दिखती है। उसी चीज को समझने के लिए पहले आप लोगों को एक थियरी समझना पड़ेगा। उस थियरी का नाम है वातावरणीय वक्रीभवन। वातावरणीय वक्रीभवन का मतलब अगर इंग्लिश में बात करें तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, वातावरणीय वक्रीभवन क्या है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा मेरी तरफ आप लोग ध्यान से फोकस करके रखें पूरा। जब भी आग जल रही होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी लपटें जल रही होती, तो तुमने जब आग जहां खत्म होती है और जहां से उसकी हीट आपको दिखाई देती, उसके पीछे का जो चित्र होता है वो आपको थोड़ा अस्थिर दिखाई देता है। अस्थिर का मतलब मूविंग करता हुआ दिखाई देता है। लपटे की वजह से या उसकी गर्मी की वजह से वो कैसा दिखाई देता है? चेंजेस होता हुआ दिखाई देता है। सपोज एग्जांपल के तौर पर पीछे कोई लड़का खड़ा है चुपचाप शांति से, लेकिन आप लोग उसको, आग जल रही है और उसकी लपटें उड़ रही है और उसके पीछे आप उसको देख रहे हो, तो आपको क्या वो नॉर्मल सीधा सीधा खड़ा हुआ दिखेगा? नहीं, आपको वो थोड़ा चेंजेस करता हुआ दिखाई देगा, बराबर। उसका स्थान एक जगह से दूसरी जगह बार बार चेंज हो रहा होगा। तो ऐसा कैसे होता है बेटा? उसके पीछे रीजन है वातावरणीय वक्रीभवन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये वातावरणीय वक्रीभवन क्यों ऐसा रिएक्ट करता है, क्यों हमको चीजें जो है अपनी पोजीशन से हटकर दिखती है फिर वापस अपनी पोजीशन पर दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल चीज बता दूं कि जब आग जल रही होती, सपोज एग्जांपल के तौर पर कहीं पर आग लगी हुई है, अभी अपने ये समझ लो कि ये कैंडल है और कैंडल की फ्लेम है, ठीक है। अब इसके अंदर यहां तक हीटिंग है, ठीक है, और उसके बाद जो हीट है वो ऊपर की तरफ इवापोरेट होकर जा रही है, ठीक है। तो उसके पीछे का जो चित्र है वो हमारे को चेंजेस करता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हीट है, गर्मी है, यहाँ पर जो उष्मा है, ये जो गर्मी है ऊपर की उष्मा के कंपैरिजन में, ऊपर की गर्मी के कंपैरिजन में हाई है। क्या है? हाई, ज्यादा है। और ऊपर जो है उसकी जो गर्मी है हवा की, वो क्या है? कम। नीचे जो गर्मी है वो क्या है? ज्यादा है, और ऊपर जो गर्मी है वो क्या है? कम है। तो इसी वजह से क्या चेंज आता है? वातावरण के अंदर टेम्परेचर में काफी बड़ा चेंजेस देखने मिलता है, और इसी चेंजेस की वजह से वक्रीभवन में भी चेंज आता है। क्यों चेंज आता है?
देखो बेटा, जब ऊष्मा जो है कम होगी, ठीक है, तो वक्री भवनांक क्या होगा, हाई होगा। या यूं बोलूं, किसी भी पदार्थ को डेंस मीडियम में पसार करने के लिए क्या लगता है, समय लगता है, ठीक है। डेंस मीडियम में से पास हो सकता है वो आप आसानी से नहीं हो सकते। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि घट माध्यम किसको बोलते हैं, पातला माध्यम किसको बोलते हैं, डेंस मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है। नीचे वाला जो मीडियम है ना, वो कौन सा है, रेयर मीडियम। ऊपर वाला जो मीडियम है ना, वो डेंस मीडियम। रेयर का मतलब होता है पातड़ो माध्यम, मतलब माध्यम या वातावरण यहाँ क्या है, पतला है। यहाँ डेंस है, मतलब कैसा है, घट माध्यम है। कैसा माध्यम है, घट माध्यम है। तो जरा इसको सबसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम लोग यहाँ आसपास, मार्केट के आसपास रहते हैं। पूरे 7 दिन के अंदर 6 दिन तक हमको आने जाने में या गाड़ी चलाने में कोई तकलीफ मार्केट में पड़ती नहीं। या सुनो, पूरा रोड कैसा रहता है, खाली खम रहता है, आराम से सीधी सीधी गाड़ी लेके हम चले जाते हैं। लेकिन जब संडे आता है, पूरा बाजार फुल हो जाता है, अंदर जगह ही नहीं है ठीक से चलने की, ठीक है, तो हम लोग क्या होना पड़ता है, जहां से जगह मिलते जाती थोड़ा खसकते खसकते, तो मतलब पास होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में क्या लगता है, समय लगता है। वैसे ही लाइट के साथ भी होता है। वैसे ही किसके साथ होता है, लाइट के साथ भी होता है। अगर पातला माध्यम है, बराबर, अगर रेयर मीडियम है, तो लाइट फटाक से पास हो जाती है। लेकिन अगर घट माध्यम है, डेंस मीडियम है, तो लाइट आसानी से पास हो पाती नहीं है। तो लाइट को सीधा पास होने को नहीं मिलता, लाइट को जगह बनानी पड़ती है। और धीरे धीरे लाइट कैसी होते जाती है, कर्व्ड होते जाती है। कैसी होते जाती है, कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब होता है वळांक आ जाता है उसके अंदर। अंडरस्टूड, यस और नो। जब घट माध्यम रहेगा, जाने की जगह नहीं रहेगी, तो धक्का मुक्की यहाँ वहां कुछ ना कुछ करके जगह बनाना पड़ेगा। तो सेम एज दैट लाइट के साथ होता है। लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ मिलती है भाई, वैक्यूम में मिलती है। आसमान के ऊपर चले जाओ, ठीक है, तो तुम्हारे को बादलों के ऊपर चले जाने के बाद स्पेस चालू होता है। स्पेस के अंदर कोई ग्रेविटी होती नहीं है, और वहां का माध्यम, वहां की हवा भी नहीं होती वहां पर, तो हवा भी नहीं है, जिसका मतलब माध्यम कैसा है, एकदम पतला माध्यम। तो पतला माध्यम होने की वजह से वहां लाइट आसानी से क्या होती है, पास होती है, सीधी सीधी। सबसे ज्यादा स्पीड रहती है वहां पर। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है लाइट। या यूं समझ लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी समझ लो। ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट जो है स्पेस में ट्रैवल करती है। तो कितना फर्क हुआ, या जैसे हवा में आएगी तो क्या इतनी स्पीड मिलेगी लाइट को, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये है वातावरणीय वक्रीभवन। टेम्परेचर की वजह से हवा का जो उष्मीय घनता है वो क्या होती है, कम ज्यादा होती है। और इसी की वजह से हमारे को चीजों की कभी कभार मूल स्थान दिखाई देता है, और कभी कभार हमको उसका आभासी स्थान दिखाई देता है। आभासी स्थान का मतलब हुआ इमेजिनरी। आभासी स्थान का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पोर्शन हमको दिखाई देता है। अंडरस्टूड, यस और नो। तो इसको क्या बोलते हैं, वातावरणीय वक्रीभवन। क्या बोलते हैं, वातावरणीय वक्रीभवन। वातावरण में टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से वक्रीभवनांक बदलता है। वक्रीभवनांक बदलने से चीजों को देखने की जो एक्चुअल पोजीशन है वो बदल जाती है। अंडरस्टूड, यस और नो। इतना समझ में आ गया तुम्हारे को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी को समझाती हुई एक खूबसूरत थियरी, वातावरणीय वक्रीभवन को समझाती हुई एक खूबसूरत थियरी है, उसका नाम है
ताराओनु टमटम्बू, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोल सकते हो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या बोलते हैं? ताराओनु टमटम्बू बराबर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारा जो है, या यूं बोलूं जो आसमान के अंदर आप लोग तारा देखते हो, ठीक है, आसमान के अंदर जो आप लोग तारा देखते हो, ठीक है, वो आपको कैसा दिखाई देता है? झबुक झबुक करता हुआ दिखाई देता है, कभी बंद कभी चालू, है ना, इस तरीके का दिखाई देता है, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। आपने वो पोएम भी सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। तो ये जो तारा टिमटिमा रहा है, या ये बोलूं टमटम्बू काम कर रहा है, तो ये इसके पीछे का साइंस क्या है? आखिर स्टार्स जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं? क्या रियल में आपको ऐसा लगता है कि कोई स्टार जो है वो इतनी दूर आसमान के ऊपर साइड स्पेस के पास और इस तरीके से टमटम्बू वाला काम कर रहा होगा, ट्विंकलिंग कर रहा होगा? नहीं, तारे कभी भी टमटमाते नहीं है। हमारे को ऐसा लगता है बिकॉज इसकी वजह से, वातावरणीय वक्रीभवन की वजह से, काय की वजह से ऐसा लगता है? वातावरणीय वक्रीभवन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे को ऐसा लगता है। अब क्यों ऐसा होता है जरा समझेंगे यार ध्यान से। अभी सपोज मान लो कि ये जो नीचे का पोर्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारी अर्थ है। क्या है? अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। फिर यहां से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, 800 से 1000 किलोमीटर तक ऊपर जाने पर हमारा वातावरण रहता है, मतलब हवा मौजूद रहती है। 800 से 1000 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद क्या चालू हो जाता है? स्पेस चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? स्पेस। स्पेस को गुजराती में बोलते हैं शून्य अवकाश। क्या बोलते हैं? शून्य अवकाश। उसके बाद चालू हो जाता है। अब सपोज मान लो आप में से कोई स्टूडेंट है जो अभी अर्थ पे मौजूद है। कहां पर है? अर्थ पर या पृथ्वी पर खड़ा है और क्या कर रहा है? यहां से किसको देखने की कोशिश कर रहा है? स्टार को। किसको देखने की कोशिश कर रहा है? स्टार को। अब सपोज मान लो ये है वो स्टार, ये है रियल में स्टार, ये स्टार की पोजीशन, यूं समझ लो कि ये रियल पोजीशन है स्टार की। अब यहां पर आप लोग जरा ध्यान से समझो, इतना एरिया पूरा काय का बेटा? स्पेस है। इतना पूरा एरिया जो ये है, ये क्या है? स्पेस है ना, शून्य अवकाश है। यहाँ कोई हवा नहीं है, कोई ग्रेविटेशन नहीं है। लाइट को पास होने के लिए सबसे खूबसूरत मीडियम है ये। लाइट को किसी भी तरीके की रोक टोक होगी नहीं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 सेकंड में 30 लाख मीटर जितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी यहाँ पर लाइट। तो इतना उसके पास वेलोसिटी होगी, इतनी ज्यादा स्पीड होगी उसकी। तो यहां से अब ये लाइट को ट्रैवल करना है और इस बच्चे तक पहुंचना है, और पता नहीं कितने मिलियन किलोमीटर दूर है ये। हमको नहीं मालूम स्टार कितने किलोमीटर दूर है, लेकिन बहुत दूर है। अब यहां से ये लाइट जो है ना इस तरीके से एंटर करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में। क्यों भाई? ये स्पेस है ना, स्पेस में तो हवा नहीं है, या सुनो, तो ये मीडियम कैसा हुआ? डेंस हुआ कि नहीं हुआ? कि रेयर हुआ? डेंस हुआ कि रेयर हुआ? डेंस हुआ। वेरी गुड। क्या हुआ? डेंस, घट माध्यम हुआ ये। क्योंकि हीट अपनी है इतना,
और वैसे जैसे ये एटमोस्फियर में एंटर होगी लाइट हमारी, बराबर यहाँ वायु आ जाएगी, एयर आ जाएगी, ऊपर के कंपैरिजन यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यस और नो, टेम्परेचर भी तो ज्यादा होगा कि नहीं, तो हवा पतली होते चले जाएगी। तो ये जो वक्री भवनांक वाला पॉइंट है, इस तरीके से कर्व होता हुआ ये बच्चे के पास पहुंचेगा, इस तरीके से ऐसे कर्व होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, बच्चे के पास। ये जो कर्व हुई है लाइट इस तरीके से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वातावरणीय वक्रीभवन। क्या बोलते हैं, वातावरणीय वक्रीभवन। और ये तो लाइट कर्व हो गई, एक्चुअल में लाइट क्या कर्व होकर आती है क्या, नहीं ना, लाइट तो कैसी आती है, स्ट्रेट आती है ना, लंबवत दिशा में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। तो हमको यहां से लेना पड़ेगा एक तरीके का लंब लेना पड़ेगा, क्या पैरेलल, उसके हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और यहां पर एक स्टार और बनेगा। ये जो स्टार है ये इमेजिनरी है, क्या है, इमेजिनरी, मतलब ये आभासी स्थान है। कैसा स्थान है बेटा, आभासी, रियल में यहाँ पर कोई स्टार नहीं है। अब इतना बड़ा एटमोस्फियरिक डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस सबसे ज्यादा है यहाँ पर, एक तो स्पेस और एक पृथ्वी, दोनों के बीच में काफी लंबा अंतर है। हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में बेटा यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, हर एक सेकंड में टेम्परेचर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, तापमान क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। जैसे ये टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, कभी कभार हमारे को इमेज रियल दिखाई देगा, और जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमको क्या दिखाई देगा, आभासी दिखाई देगा। फिर हमको कौन सा दिखाई देगा, रियल दिखाई देगा, फिर हमको कौन सा दिखाई देगा, आभासी दिखाई देगा। तो ऐसा बार बार होगा, कभी रियल और कभी आभासी, कभी रियल कभी आभासी, कभी रियल कभी आभासी। क्यों, क्योंकि वातावरण तक इसको पहुंचने में काफी टाइम लगता है, बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस है, हर सेकंड में तापमान में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इतना सारा चेंज आ रहा है, वातावरणिक चेंज आ रहा है, उसकी वजह से हर सेकंड में वक्री भवन उसका बदल रहा है। तो वक्री भवन बदलने की वजह से कभी हमारे को रियल पोजीशन दिखेगी, कभी हमको इमेजिनरी पोजीशन दिखेगी। अंडरस्टूड, यस और नो। इसी वजह से हमको तारे किस तरीके से दिखाई देते हैं, विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। क्या करते हुए दिखाई देते हैं, विंकल, टमटमाते हुए दिखाई देते हैं। क्या शर्त है इनके पीछे टमटमाने की, वातावरणीय वक्रीभवन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड, यस और नो, क्लियर है। अभी इसी वातावरणीय वक्रीभवन से बहुत सारी थियरी है, जिसको आप लोग आगे सीखोगे, आगे समझाऊंगा मैं आपको। आज की थियरी आपको समझ में आ गई, आप लोगों को सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो जो लोगों को ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, ठीक है, वो लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट में अपना फीडबैक बता देना, और अपने दोस्त अहबाब, ठीक है, जो भी बच्चे आप लोगों के साथ तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको भी बताना कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, तो उनको शेयर भी कर देना इसको। अंडरस्टूड, यस और नो, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, अल्लाह हाफिज।